Okay, I'm sharing the screen for the sum. Third. Okay, so we'll do question number 23. If 1 0 of the quadratic polynomial is 2, find the other 0. Also find the value of p. अब देखो बेटा यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4, ठीक है, और इसका एक 0, वन ऑफ द 0 is 2, फाइंड द अदर 0 एंड द वैल्यू ऑफ p. अब देखो इधर 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 ये पॉलिनोमियल दिया है और 2 इसका 0 दिया हुआ है। और इधर बट एक चीज ध्यान रखनी है बड़ा, क्वेश्चन का ऑर्डर हमें सबसे पहले पूछा है फाइंड द अदर 0, तो पहले p फाइंड करके नहीं रखते हैं, जो ऑर्डर पूछा है ना उसमें ही जाना पड़ेगा। p की वैल्यू बाद में पूछी है उन्होंने, ठीक है, तो अगर सिर्फ p की वैल्यू पूछी होती तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इसका 0 है तो यानी कि x की वैल्यू है वो, राइट। 0 मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, तो यहाँ पे तुम x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो तुम्हें p की वैल्यू मिल जाएगी। बट पूछा है वो सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द अदर 0, तो पहले वो अदर 0 फाइंड करना पड़ेगा, p की वैल्यू सेकेंड पार्ट में करनी है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, दो जीरोस होते हैं, अल्फा होता है और बीटा होता है, ठीक है। तो एक 0 हमको दे रखा है, दूसरा 0 हमें फाइंड करना है, सेकंड 0 अदर 0 वो हमें फाइंड करना है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई। यस, तो अब इसमें क्या करेंगे, वी हैव फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, लाइक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, हमारे पास ये दो फॉर्मूला है ही, राइट, वी हैव दिस टू फॉर्मूला। तो अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करके वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा यूज करके आएगी, इसे यूज करके नहीं आएगी। क्यों, अल्फा है, बीटा फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या है, पी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि सिर्फ एक अननोन होना चाहिए, यहाँ दो अननोन हो गए इस केस में, तो बीटा भी नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक है, तो हम ये वाला नहीं यूज कर सकते, ये यूज नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू दिस वन, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू है 2 टू बीटा, सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 2, राइट, so this will be beta is equals to 1, beta equals to 2 1s and 2 2s, so value of beta is 2 upon 2, that is equals to 1। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू, मतलब वो अदर 0 की वैल्यू आ गई, जो हमको अदर 0 पहले बोला है ना फाइंड करने को, वो हो गया, ठीक है। नाउ यू आर फ्री टू डू एनी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तुमको जो भी मेथड यूज करनी है वो मेथड यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, p फॉर पैरेट, ओके। तो तुम्हें अगर x की वैल्यू 2 रख के फाइंड करनी है कर दो, तुम्हें ये यूज करना है देन आल्सो यू कैन डू, बिकॉज नाउ यू हैव बीटा आल्सो, सो अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू है, b की वैल्यू है p, वो हमें फाइंड करनी है कौन है, ओके। सो यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ p by any method now। p is equals to -6, p equals to -6, yes ma'am, -6 is right। हो गया बेटा सबका,
make some. So next question is 24. Divide P of x by Q of x and check your answer. अब देखो ये चीज बड़ा खास ध्यान रखने की तो दिया है check your answer using division algorithm. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. P of x given Q of x. करूं बेटा बोर्ड पे फटाफट कर दूं एक बार या फिर सबका आ गया है? यस मैम। मैम एक बार कराओ ना। 24. First we will do division. 6x power 5 4x power 4 27x cube 7x square 27x minus 6 और डिवाइड करना है हमें 2x square plus 3 2x square minus right. अच्छा अब okay now 6x power 5 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा 3 x स्क्वायर में x पावर 5 ओके now 3x cube को you have to multiply with each both the terms so 3x cube into पहले तो आ गया 6x power 5 plus और then minus 3 3 is 9x cube 9x cube तो x cube के नीचे x cube ठीक है और minus 9 sign change 6 minus 6 हो गया 0 अब ये मेरा as it is नीचे उतरेगा 4x पावर 4 के नीचे कुछ भी नहीं आया तो वो तो पूरा का पूरा नीचे उतरेगा ही -27 plus 9 दूसरा साइड देखेंगे ना -27 plus 9 कितना होगा -18x cubed 7x square 27x 6 अगेन 2 में मल्टीप्लाई करना है 4 आ रहा है बैलेंस प्लस 2 x square में x पावर 4 लाना है तो x square 4x पावर 4 plus minus 3 2 are 6 x square and change cancel ये as it is अब देखो इसमें ये नंबर है इसलिए नीचे हो रहा है कई बार तुम्हारे सिचुएशन ऐसी भी हमने सम्स किए थे टेक्स्ट बुक में भी थे यहाँ 0 होता है ना अगर बेटा 0x क्यूब तो उसको नीचे उतारने की जरूरत नहीं है वो तो फिर तुम्हें नेक्स्ट पे मूव करना है ठीक है बट नंबर है तो नीचे उतारना है -7 plus 6 is -7 plus 6 okay so that is -1 अब देखो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे -18 तो 9 का x स्क्वायर में x क्यूब लाना है सो x नाउ मल्टीप्लाई -18x क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस 3 9s are 27x plus 27x जिसने बेटा किया है ना वो चेक कर देगा साथ साथ में अब देखो ये x स्क्वायर एज इट इज नीचे उतर जाएगा -27 -27 -27 is -54 ठीक है अब फिर से साइन का ध्यान रखना है अब -x स्क्वायर आया और यहाँ पे 2x ओके डन खत्म हो गया ना
मैम खत्म। x square 2x मैम इससे आगे नहीं होगा। माइनस एक्स स्क्वायर आया है और यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय -2। -2 से मल्टीप्लाई करो तो अब यहाँ चले। मैम सॉरी मैम आगे ऊपर नहीं। कैसे होगा? मैम ये आगे कैसे होगा? हाफ होगा, 1/2 आएगा। ये ऐसे करो बेटा, देखो क्या आएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस मैम स्क्वायर में आगे तो होगा बेटा, जब तक डिग्री सेम है तब तक सॉल्व करना है। हाँ बोलो साक्षी। मैम पर हम ये डिवीजन एल्गोरिथम में डाल रहे हैं ना, तो आंसर सेम आ जाता है। हाँ तो वो तो आएगा बेटा, आंसर सेम तो तुम आधे में छोड़ दोगे तो भी आएगा, यहाँ छोड़ दोगे तो भी आएगा, बट ये डिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ, क्वोशिएंट अभी तक पूरा नहीं मिला, क्योंकि इसको तुम्हें तब तक डिवाइड करना है जब तक तुम्हारा डिग्री से लेस ना हो जाए। इसका डिग्री कितना है, डिवाइजर का डिग्री है 2, उससे लेस होना चाहिए। तो डिवाइजर की डिग्री से लेस होगा तब तक डिवीजन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ऊपर, 1/2। So now you have to multiply it, so you'll get here -x square plus 3/2. So quotient remainder I am writing here, remainder is -54x -6 -3/2, बेटा वो दिखेगा नहीं, -6 -3/2 से सॉल्व करो तो कितना होता है, -6 -3/2, -9/2। 9/2। 15 कैसे 9/2, बेटा मल्टीप्लाई नहीं है बीच में, फिर काट रहे हो उसको। मैम -9। You have to take LCM, 2 3s are 6 2s are 12, -12 -3 -15, मैम हमने एक को प्लस ले लिया था इसीलिए वो माइनस। ये रिमाइंडर आया और इसका क्वोशिएंट इज 3x³ 2x² 9x -1। दिस इज योर क्वोशिएंट, ठीक है। साक्षी बेटा पूरा डिवीजन करना ही पड़ेगा, इसमें अगर चेक दिया है तो ठीक है, बट अगर खाली ऐसा ही बोला होता डिवाइड करो फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, जो बोला ही है क्वेश्चन में, तो क्वोशिएंट ये रिमाइंडर ये है, तुम्हारा सम इनकम्प्लीट होगा अगर तुमने खाली यहीं पे ही लिख दिया कि दिस इज योर रिमाइंडर। तो डिवीजन पूरा करना, ओके मैम। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट। डन। बेटा चेक करना तो सबको आएगा ना, वो काफी बड़ा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स ही ओपन करने हैं। तुम्हें चेक करने को बोला है, सो दैट इज p of x g of x q of x plus r of x। चेक करने को बोला है, g of x यानी कि डिवाइजर दैट इज 2x² - 3, क्वोशिएंट इज 3x³ 2x² 9x -1/2 प्लस रिमाइंडर इज, ठीक है। इसमें क्या करना है बेटा, ब्रैकेट पूरे ओपन करना है, 2x² से 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, -3 से सबको मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे लिख देना है प्लस माइनस, तो माइनस ही हो गया, -54x -50/2। लाइक टर्म्स को सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस, ये आंसर आएगा, जो तुम्हारा डिविडेंड है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स एंड सॉल्व। नेक्स्ट सम कर लो बेटा, नेक्स्ट सम मूव हो जाए। यस मैम। Anybody is having doubt beta? नो मैम। No, ma'am.
ओके नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन। मैम वो भी सेम ही है ना? हाँ सेम, ठीक है। उसको डिवाइजर दे रखा है 3x पर 10x प्लस 8 और डिविडेंड लिया है ये। बेटा सबका ये डिवीजन हो गया कि बाकी है करना? हो गया, यू बेटा हो गया मैम। ठीक है चलो 26 नंबर का सम। On dividing f of x three x cube 2x square 5x minus 5 by polynomial p of x, the quotient and remainder quotient is given x square minus x plus 2 and remainder is given plus 7. minus 7. Remainder is given minus 7. F of x, Q of x, R of x. क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो इधर P of x नहीं दिया है, इधर F दिया है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम वही, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। So this is f of x equals to g of x, q of x, r of x, ठीक है। और इसी में से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू g of x। तो g of x की वैल्यू मैंने तुमको बोला ही है, बड़ा डायरेक्टली याद ही रख लेते हैं। f of x यानी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट। अभी तक तुम यहाँ पे p देख रहे थे, इधर f लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब f of x की वैल्यू है हमारे पास 3x क्यूब 2x स्क्वायर 5x माइनस 5, ठीक है। अब ध्यान देना इधर माइनस रिमाइंडर इज माइनस 7, ऐसे आएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, and quotient is given x square minus x plus, right? Now you solve this 3x cube 2x square 5x, खाली यही solve होगा। 7 minus 5, what is 7 minus 5? 2। 7 minus 5, देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है बड़ा, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, और ये दो कांस्टेंट्स है, वो दो कांस्टेंट सॉल्व हो जाएंगे। माइनस 5 प्लस 7 दैट इज प्लस 2, तो इधर लिख देंगे प्लस। मैम हाँ पर मैम क्वेश्चन में तो दिया है कि हमें फाइंड पी ऑफ एक्स करना है, और जहां पर आपने जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स लिखा है वो दोनों एक ही है मैम, और पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा है। रुको, ये यस मैम, ये गलत है। On dividing f of x by a polynomial p of x, यहाँ पे बेटा तुम्हारा डिवाइजर, अच्छा यहाँ ठीक है समझ गई मैम f of x इज डिवाइजर है, इधर p of x है, इधर मेरे को लगा तुम बोल रहे हो कि डिवाइजर फाइंड करना है। हाँ ठीक है बेटा, वो जो भी उधर दिया हो वही लिखना है इधर। तो p of x दिया है तो p of x ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो। Now you have to divide this by log division, जो भी मेथड है उससे डिवाइड कर लो, so you will get p of x. Okay? वही फॉर्मूला है बेटा, सेम चीज, जब भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हो g of x यानी कि डिवाइजर फाइंड करना। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, वो बाय के बाद वाला डिवाइजर होता है जो बाहर होता है डिवीजन पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये
डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशिएंट, ठीक है। रिमाइंडर और क्वोशिएंट तो आर और क्यू ही रहेगा, यहीं पे जो जाओ वो तुम्हें तो लिखना है। हाँ मैम तो आंसर नहीं आएगा ना पॉलिनोमियल, ऐसे तो पॉलिनोमियल का आंसर नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर मैम एफ ऑफ एक्स डिवाइजर है और पी ऑफ एक्स नहीं बेटा, डिवाइडिंग दिस बाय दिस, बाय पी ऑफ एक्स से डिवाइड हो रहा है। ये जो टर्म है ना तुम्हारा, ये टर्म अंदर है एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, यू गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मैं वही बेटा समझा रही हूँ कब से, पी ऑफ एक्स का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो डिविडेंड ही है, वो तो कुछ भी नेम दे सकते हो, पी जी एफ कहीं पे कोई भी नेम दे सकते हो। तो पी ऑफ एक्स यानी कि वो डिविडेंड ही है, ऐसा कंपल्शन नहीं है, इधर डिवाइजर है पी ऑफ एक्स। उनको क्वेश्चन में बोला है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल by p of x, you get quotient and remainder। वो तुम्हें दे रखा है, क्या मिल रहा है, quotient और remainder। तो यहाँ पे you have डिविजन एल्गोरिथम लगाओ, ये तुम्हारा f of x है, this is f of x, इस पॉलिनोमियल को उन्होंने क्या नाम दिया है, f of x। इस पॉलिनोमियल को नाम दिया है f of x, so this will become f of x equals to p of x, q of x, r of x, ठीक है। इधर उन्होंने डिविडेंड डिवाइजर के नेम बदल दिए हैं, तो दैट डजंट मीन कि p दिया है तो उसको जबरदस्ती डिविडेंड ही लेना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है बेटा, नाम को कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तुमको डिविडेंड से ही ध्यान रखना है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके क्लियर मैम? p of x is equals to 3x plus 1। 3x plus 1। Yes. Yes ma'am। Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, 27। If 1 0 of the polynomial is multiplicative inverse of, प्लीज स्क्रीन शेयर बार बार हटाओ ना मत प्लीज, फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ इसीलिए। ऐसे कैसे बाहर निकल जाते हो बेटा? तुम कुछ करो ही मत ना, तुम कुछ वो करते हो, तुम टच योर स्क्रीन और बैक बटन या ऐसा कुछ करते हो? नो मैम, मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर भी बात। Okay, so next question is 27 number का। 1 0 of the polynomial k plus 1 x square minus 5x, k plus 1 x square minus 5x plus 5 is a multiplicative inverse of the other, then find the zeros of kx square 3kx plus 9, where k is any constant। Okay, if हमें दिया है if 1 0 of the polynomial is multiplicative inverse of the other, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने ये जो बॉक्स किया है हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसके जो जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो कैसा है कि अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। एक अगर 5 है तो दूसरा 1/5 है, एक 3/2 है तो दूसरा 2/3 है, सपोज फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके जो जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैम साइन वही रहेगी, क्या है साइन? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, सिर्फ रेसिप्रोकल, साइन वही रहेगी। एक 0 अल्फा है
तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, बीटा 1/अल्फा। तो अल्फा है और बीटा की जगह पे 1/अल्फा। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज C/A, मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा कैंसल, 1 equals to C/A. What is value of C? 5. What is value of A? K plus 1. K plus 1 इधर multiply हो गया, so K equals to 5 minus 1. Value of K is 4. Value of K is 4. समझ में आ गया बड़ा? Zeros are multiplicative inverse. कई बार उसको ये वर्ड दे देंगे multiplicative inverse, या बोलेंगे रेसिप्रोकल, कुछ भी बोल देंगे। मतलब एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है C/A, कट गया अल्फा अल्फा, आंसर आ गया C। देखो अब ये तुम्हें ना एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ये 1 मार्कर में फिल इन द ब्लैंक MCQ ट्रू और फॉल्स कहीं पे भी पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क के लिए। मैम हाँ मैम हमने दूसरे जीरो को 1/, क्यों अल्फा लिया? 1/अल्फा क्यों लिया? क्योंकि वो रेसिप्रोकल है ना, वही तो मैं कब से क्या बोल रही हूँ कि एक 0 अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो 0 है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक की वैल्यू -3 है तो दूसरा -1/3 है, -3 का रेसिप्रोकल। तो अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 1/अल्फा है। बीटा लेना है तो बीटा लो, एक 0 बीटा है तो दूसरा 1/बीटा है। एक्स लेना है तो एक्स लो, एक 0 एक्स है तो दूसरा 1/x है। तो जो भी 0 है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला उसका रेसिप्रोकल है। उसी का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जब भी जीरोस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं यानी रेसिप्रोकल, और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो उसमें फॉर्मूला होता है C equals to A। यहाँ पे आई गया वो फॉर्मूला, देखो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 equals to C/A equals to, so जब जीरोस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो उसमें फॉर्मूला बनता है C equals to A। ये लिख लेना, ये 2 मार्कर में यूज नहीं करना, बट ये सारे 1 मार्कर में तुम्हें यूज करना है। C equals to A, मतलब तुम डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड। तुम्हें पता है C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 5। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? K plus 1। डायरेक्टली यू कैन सॉल्व C और A को कंपेयर करके, ठीक है। So whenever your zeros are multiplicative inverse, the formula becomes C equals to A। ऐसे ही सेम वे में जीरोस एडिटिव इनवर्स भी होते हैं। एडिटिव इनवर्स यानी एक 2 और दूसरा -2। तो मैं किया है, इतने सारे जीरोस फाइंड किए, उसमें ऐसा देखा भी होगा, कई बार ऐसा आता है 3 - 3 ऐसे जीरोस आते हैं, 2 - 2, 1/2 -1/2, ठीक है। एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स मतलब सिर्फ साइन चेंज, वैल्यू चेंज नहीं, ओनली साइन चेंज, 5 - 5, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर 0 यानी एक अल्फा तो दूसरा -अल्फा, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसमें हम करेंगे इनका सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। इधर बीटा की जगह पे क्या है, -अल्फा। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे अगर मैंने 2 और -2 दिया है तो एडिटिव इनवर्स का सम क्या होता है, 0। और ठीक है, 2 और -2 का सम करो तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी अल्फा और -अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, 0। So value of B will be 0। मैम तो दोनों इक्वेशन में से K की वैल्यू फाइंड करनी थी। नहीं, वो इक्वेशन क्वेश्चन में अभी बता रही हूँ।
तो b की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस भी चला गया और a भी चला गया 0 के साथ, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला है हमारा, व्हेन जीरोस आर, मैम हाँ मैम आपने जो ये एडिटिव इनवर्स वाला बताया उसमें पता नहीं चला। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, पता है सबको एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैम अगर एक पॉजिटिव साइन हो तो दूसरे के नेगेटिव साइन होते। ठीक है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो जो एडिटिव इनवर्स होते हैं उनका सम 0 होता है। जैसे अगर एक 2 है दूसरा -2, कोई भी 0 ले लो, टेक एनी 0, टेक 5, टेक 7, टेक 100, टेक 10, कुछ भी ले लो, कोई भी एक अगर नंबर एक x है उसका एडिटिव इनवर्स हुआ -x, और इनका सम अगर हम करते हैं तो वो होता है 0, x minus x, that is 0। तो यहाँ पे सेम अल्फा माइनस अल्फा 0, सम ऑफ द जीरोस, हमारे पास फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द जीरोस इज माइनस b अपॉन a, ये आ गया 0 माइनस b अपॉन a, b इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला b इक्वल्स टू 0 कब, जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि जीरोस आर एडिटिव इनवर्स, तो क्लिक होना चाहिए इफ जीरोस आर एडिटिव इनवर्स देन फॉर्मूला इज b इक्वल्स टू 0। तो अगर सपोज ये इक्वेशन ऐसा होता है, ये रहा, यही होता, इसका बोलते हैं कि भाई ये ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस एडिटिव इनवर्स है। मैं ये ऐसा दिया नहीं है, ये जस्ट एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया है और बोला है कि इसके जीरोस एडिटिव इनवर्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जीरोस एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब फॉर्मूला होगा b इक्वल्स टू 0। व्हाट इज हियर b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -3k equals to 0, value of k will be 0, then k की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर दिया हो एडिटिव इनवर्स है तो यूज सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो यूज करोगे फॉर्मूला c इक्वल्स टू a। अब ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, पर मैंने तुमको ये बता दिया कि ये दोनों फॉर्मूला कैसे आते हैं, दोनों का डेरिवेशन हमने देख लिया, एक प्रोडक्ट करने से आता है और एक सम करने से आता है। ठीक है, तो अपने नोट में कहीं पे भी ये लिख लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स c by a, c equals to a, एडिटिव इनवर्स b to c। ठीक है, यस मैम। ओके चलो, अब हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करके रख दी, जीरोस जो थे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे, तो c इक्वल्स टू a वाला फॉर्मूला यूज किया, c की वैल्यू 5 फर्स्ट में, k प्लस 1, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब तुम्हें सेकंड वाले इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने को बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया है ना उसके जीरोस फाइंड करो, तो ये k की वैल्यू तो आएगी, ये पुट करके जीरो फाइंड कर देंगे। k की वैल्यू पुट करो इधर, 4x स्क्वायर 4 3 into 4 12 प्लस 9। अब इसके जीरोस फाइंड कर लो, फाइंड द जीरोस, स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करके इसके जीरोस फाइंड कर लो। आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। यस मैम। तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म 2x का, लास्ट टर्म 3 का, बीच में माइनस, होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो फॉर्म दिया है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का है, और नहीं पता चल रहा है तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो कर ही सकते हो, तो भी यही आंसर आएगा। यू कैन गो विद द स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करना है, 9 और 4 36, 36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 12 है, so 6 6 and 6 plus 6 12। okay, इसके जीरो ये आएंगे, मैं जीरो से लिखूंगा, दोनों सेम ही आएंगे 3/2। ये जीरोस बेटा सेकंड इक्वेशन के है, ठीक है, फर्स्ट के नहीं है।
सेकेंड इक्वेशन के जीरो चाहिए 3/2 3/2। फर्स्ट इक्वेशन के तो जीरोस हमको बता रखे थे, जीरोस की वैल्यू नहीं पता थी बट इतना पता था कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसमें से के की वैल्यू निकाली फर्स्ट में से, वो के की वैल्यू निकल गई तो उसको सेकंड में पुट किया और उसके जीरो फाइंड। P of x से रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा power -1 plus beta power -1. Fine. Okay. Now before we move to this sums, again formulas देखेंगे कुछ इन्हीं के formulas. पहला आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, और ये सब फॉर्मूलाज ऐसे जो तुम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो निकलेगा a प्लस b होल स्क्वायर में से। देखो मैं बताती हूँ इधर, a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है, ये सबको पता है आइडेंटिटी, दिस वन a प्लस b यस मैम। यस प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें मुझे सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, तो 2ab स्क्वायर वो हो जाएगा। ठीक है, मेरे को चाहिए सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, उसको वही रखो और ये प्लस 2ab इधर मूव हो जाएगा इसके साथ। लाइक दिस। ठीक है, तो बस सेम ही वे में बेटा यहाँ पे इसका ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम वे में यहाँ पे इसकी भी यही, बस इधर a और b की जगह अल्फा बीटा है, इतना ही डिफरेंस है। सो इसका डेरिवेशन था, तुमको फॉर्मूला याद रखनी है। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2ab। ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किसी को क्वेरी है तो पूछो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूब में। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, लाइक दैट। क्यूब वाले में 3 आता है, स्क्वायर वाले में 2 आता है। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब हाँ है, हम याद रखेंगे, बट कैसे आता है? इट्स वेरी मच सिंपल, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा इधर और अल्फा इधर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता ही है क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है? ठीक है बेटा, सी ये सब चीजें मैं अलग से अभी इसीलिए लिखवा रही हूँ बेटा कि तुमको है ना ये डायरेक्ट हेल्प करेगा तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन कवर करने में। यही सारी चीजें हेल्प करेगी जो 18 से 20 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट सेक्शन के 1 मार्क क्वेश्चंस,
उसमें यही सब टेक्निक्स तुमको काम आएगी, नहीं तो उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। ठीक है, तुमको एक क्वेश्चन का 1 ही मिनट मान के चलेगा, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में तो खत्म हो ही जाना चाहिए वो सेक्शन, 20 मिनट से पहले ही हो जाना चाहिए खत्म। सो दीज ऑल थिंग्स ओनली यूजफुल तुम्हें आएगी टू सॉल्व 1 मार्क का क्वेश्चन। तो अगर तुमको 1/α प्लस 1/β, उसका आंसर डायरेक्टली हमें आ सकता है -b/c। डायरेक्टली यू कैन डू 1/α प्लस 1, जैसे यहाँ पे अल्फा पावर -1 मतलब 1/α, दिस इज 1/β, और इसका आंसर डायरेक्टली यू कैन ब्रिंग -b/c। -b/c माइनस b क्या है इधर 5/c, c क्या है इधर 1, आंसर -5। ठीक है, बोलो साक्षी। मैम ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा कैसे आया वो पता नहीं। बेटा एलसीएम अभी तक हम इतने सारे सम्स कर रहे हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं? x/2/x/3 दिया है, x तुमको अगर ऐसा दिया है, ये कैसे सॉल्व करते हो तुम? 1/2 प्लस 1/3 कैसे सॉल्व करते हो? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इसको, 3 को 1 से करो, 2 को 1 से करो, और नीचे दोनों को करो, 3 को 1 से पता चल गया, और नीचे 3 × 2 6। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज, बीटा × 1 अल्फा × 1 और नीचे अल्फा × बीटा। ओके मैम। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, अल्फा × बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, दोनों के नीचे a/a कैंसिल हो गए, -b/c बचा। ठीक है, तो नाउ इसमें आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पॉलिनोमियल एक दे देंगे, तुमको बोलेंगे फाइंड ऑल दिस वैल्यूज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये लिख लो, पैरल में नहीं दिया है, ये चारों की फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2α बीटा। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए ना बेटा जब भी, तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा, फॉर्मूला तुमको पता होगी, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू फाइंड करके रख देंगे ऊपर ही पॉलिनोमियल। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? पॉलिनोमियल में से देख के बताओ, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 5 -5 -b/a ना, 1 -1 -1 ये b है बेटा, सबको अब एटलीस्ट अल्फा प्लस बीटा तो फाइंड करना आना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर चैप्टर 2 0 है, फिर कुछ नहीं हो सकता अगर अल्फा प्लस बीटा अभी तक फाइंड करना नहीं आ रहा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a which is -5/5, that is -1। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1/5 1/5 बस यहाँ पुट कर दो, हो गया। फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, इसकी वैल्यू तुमने फाइंड करके रखी है, जस्ट पुट हियर अल्फा प्लस बीटा -1 अल्फा इंटू बीटा 1/5 -1 का स्क्वायर 1, 5 1 5, 5 -2 3 3/5 So this is your answer for alpha square plus beta square. Alpha square plus beta square की वैल्यू 3/5 आई। मैम हाँ, मैम हम डी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने जो लिखा है? एलसीएम लेके होगी। ठीक है, एलसीएम मतलब आ रही हूँ मैं उस पर भी।
ठीक है, ए हो गया। अब बी का तो मैंने बता ही दिया बड़ा, 1 upon alpha 1 upon beta डायरेक्टली वी कैन यूज माइनस बी अपॉन सी फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर भूल जाते हो, इन केस अगर ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे फॉर्मूला याद रखने होते हैं, ये भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, minus b upon c, value of b is 5, value of c is 1, so answer is minus 5 upon 1, that is minus 5. Okay, c alpha cube beta cube, 3 alpha beta alpha plus beta, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज -1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, सब में सिर्फ वैल्यू ही पुट करी और कुछ नहीं किया। -1 का क्यूब इज -1 माइनस एंड माइनस प्लस 3 1s are 3 upon 5, you can see it, 5 is multiply, so 5 into -1 is -5, -5 plus 3 -2, this is your answer, -2 upon 5. मैम -2 upon 5. मैम हाँ, मैम ये लेक्चर आप प्लीज अपलोड कर देना ना, क्योंकि इश्यू था ना मेरा, आधा लेक्चर मैं कर नहीं पाई। now d 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर into 1 that is beta square, alpha square into 1 is alpha square, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, अब इसको आई कैन राइट डाउन बड़ा, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या है, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तुमने फाइंड कर दी, देखो फर्स्ट जो ए बी सी डी मैंने 4 दिए थे, उसमें पहला क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू तुमने फाइंड करके रखी 3/5 3/5, वही रखो सीधा 3/5, अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही 1/5 का स्क्वायर 1/25, 3/5 ऐसे अपॉन 1/25। ठीक है, ये सॉल्व करना आता है ना बेटा सबको, 3/5 मल्टीप्लाई 1/25 का रेसिप्रोकल कर दो, 25/5 15 तो वैल्यू विल बी 50, ऊपर 3/5। जिसे नहीं आता बेटा वो देखो इधर, हमेशा ना देखो अगर डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो ना, हमेशा डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, यानी 5 और 25, 5 1 जा 5, ये डायरेक्ट मेथड में बता रही हूँ, 5 1 जा 5 3 जा, और सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मार्क्स जो है इसमें जाते हैं। A अपॉन मैम सी का आंसर क्या है? C अपॉन D, ठीक है, A अपॉन B C अपॉन D, तो इसमें एकदम जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वो मल्टीप्लाई होते हैं, और ये दोनों नीचे इधर मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो हियर आल्सो सेम वे 3/5 1/25, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई 3 into 25 और ये दोनों मल्टीप्लाई 5 और 1, और अब इसे सॉल्व। ठीक है एवरीबॉडी।